क्या आपको पता है कि हमारा शरीर ओमेगा 3 नहीं बनाता है? इसको हमको बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी में ओमेगा 3 आएगा। तो कुछ एक खास चीज होती है जिसके अंदर ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि अलसी। लेकिन अलसी को खाने बैठेंगे ना तो ज्यादा नहीं खा पाएंगे। तो आज मैं बनाऊंगा हलवा, अलसी का हलवा चना दाल के साथ में। बहुत ही गजब की रेसिपी है, बिना चीनी डाले बनाएंगे, हेल्दी रेसिपी। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप चना दाल ली है। चना दाल कौन सी लेनी है? मोटी वाली। छोटी वाली भी आती चना दाल, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। जो मोटी चना दाल आती है उसका इस्तेमाल हलवे के रूप में किया जाता है, बेसन बनाने के लिए किया जाता है। और जो छोटे दाने होते हैं या हरे दाने होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है दाल बनाने के लिए। आपको हमेशा बोलता हूँ कि दाल अनपॉलिश्ड होनी चाहिए, पॉलिश्ड दाल नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में हमने इसको लगभग 4 घंटे के लिए भिगो लिया है। अगर आप इसको नाखून से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी से टूट जाना चाहिए, मतलब कि ये दाल अच्छी तरह से भीग जानी चाहिए। अब बारी आती है इसको पीसने की। तो मेरी बात मानिए कि इसको जो छोटा जार होता है ना, जिसमें हम चटनी या फिर मसाले पीसते हैं, उसमें पीसिए। 2 या 3 बार में ये हो जाता है, लेकिन पिसाई बहुत अच्छी होती है और आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें पानी डालते हैं तो क्या होगा कि आपको बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, और अगर पानी नहीं डालते हैं तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। वैसे हमने जो भिगोया था ना इसको, इसकी वजह से दाल अच्छी तरह से पिसेगी। तो दाल बहुत ही बढ़िया पिस चुकी है। हल्का सा दाना होना चाहिए, हल्का सा दरदरी सी हल्का सा दाना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। और ये देखिए, मैंने चम्मच में ली और चम्मच को उल्टा भी कर दिया, और ये दाल को गिनने में कितना वक्त लग रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि दाल में कितना कम पानी है। यहाँ पे हमारी सारी दाल पिस चुकी है। इसको एक बाउल में खाली कर लेते हैं। और आज की रेसिपी का राजा चना नहीं है, आज की रेसिपी का राजा है ओमेगा 3, मतलब कि अलसी के बीज। इन बेचारों को कोई देखता ही नहीं है, बना देते हैं छोटे से लड्डू या फिर कुछ और चीजें, या फिर इसको खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे भी हो इनको खाने की कोशिश कीजिए आप, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अलसी के बीज को भूनने के बाद इसके खाने का मजा दुगना हो जाता है। और इसको मीडियम फ्लेम पे भूना जाता है, और जब ये चटकने लग जाए, बहुत तेजी से उछलने लग जाए ना, इसका मतलब ये हो गया है। अब ज्यादा भूनोगे तो फिर जलने लग जाएगा, फिर कड़वापन आएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। एक मोटे पैंदे की मैंने कढ़ाई यहाँ पे ली है, और इसमें सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा मेल्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़े से बादाम डाल लेंगे, और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको फ्राई करेंगे, मुश्किल से 1 मिनट। और जब 1 मिनट हो जाए उसके बाद में हम काजू डालेंगे, क्योंकि काजू थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इसको बाद में डाल रहा हूँ। देखिए, बादाम कैसे पता लगाएं कि बादाम हो गया है? उसमें हल्की सी दरार आ जाती है और काजू का हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको रोस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि घी में फ्राई करना है। अब इसको बिना किसी देरी के फटाफट से निकाल लेते हैं। अब जो पहले से घी हमने डाला हुआ था ना, उसमें थोड़ा सा घी और मिलाएंगे। टोटल मिला के हम यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी रखेंगे। गैस की फ्लेम को या तो बंद रखिए या बिल्कुल कम रखिए जब आप दाल डालते हैं, क्योंकि शुरू में जब हम दाल डालेंगे तो फटाफट से वो चिपकने लग जाती है। गौर करना आप, अगर आपकी गैस की आंच बहुत तेज होगी ना, यहाँ पे दाल चिपकने लग जाएगी और गांठें बन जाएगी। तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए और उसके बाद इसको चलाना शुरू कीजिए। हलवे में बस दाल को भूनना होता है सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा वक्त उसी में लगता है। लेकिन अगर इसको तसल्ली से भूना जाएगा तभी इसका टेस्ट निखर के आएगा। अब आपने यहाँ पे जल्दीबाजी करी ना तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, दाल में कच्चापन रह जाएगा और कालापन आ जाएगा, टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। तो धीमी धीमी आंच से स्टार्ट कीजिए, बीच में मीडियम कीजिए, तेज तो बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे भुनाई करते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और देखिए दाल कैसे हो रही है, बिखर रही है। और अब घी बाहर नहीं आया। घी को कैसे बेसन से बाहर, मतलब कि चने की दाल से बाहर लाया जाए, इसके लिए थोड़ा सा घी और डाल दीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा 2 चम्मच घी और डालेंगे ना, तो घी जो अंदर बैठा हुआ था वो बाहर आ जाएगा। अब जब घी निकल गया, इसका मतलब ये है कि हमारे चने की दाल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, और उसका कलर देखिए कितना शानदार आया है। और थोड़ी ही देर के अंदर ये बिल्कुल गीली गीली सी हो जाएगी, मतलब घी बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना घी बाहर। अब इसको करते हैं साइड में। जो काजू बादाम हमने फ्राई करके रखे थे, इनको हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं और चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काजू बादाम हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। जो अलसी के बीज हमने सेक के रखे थे, इनको भी क्रश कर लेंगे। चलिए, हमारे अलसी के बीज भी हो गए हैं। जो हमने बेसन भून के रखा था ना, वापस से गैस ऑन करते हैं। काजू बादाम हमने पीसा था, उसको भी हम यहाँ पर इसमें ऐड कर लेते हैं।
और हमारी रेसिपी का राजा मतलब अलसी के बीज को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हमने भून के रखे हैं तो इनको फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा मिक्स कीजिए और ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका। जैसे मूंग दाल का हलवा होता है या चना दाल का हलवा होता है इस तरह का नहीं बनता, लेकिन इसका कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट में बहुत बढ़िया निखार आ जाता है। सब चीज़ पक चुकी है तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे और कौन सा, फुल फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे फिर बाद में पूरा डाल देंगे। आप चाहें तो विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह की गांठें ना पड़े। शुरू में आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल गीला हो गया, लेकिन गीला बिल्कुल नहीं हुआ है। ये थोड़ी ही देर के अंदर जो चना है, दाल है, वो बिल्कुल पी जाएगी इसको और सॉफ्ट हो जाएगी। बस इसको चलाते रहिए, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके अंदर स्टीविया डालेंगे। स्टीविया बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए और कोई भी डायबिटिक पेशेंट इसको खा सकता है। लेकिन मेरी बात मानिए, इसकी भी आदत मत डालिए, ये भी कम खाइए। स्टीविया के डब्बे के अंदर उसका खुद का एक चम्मच आता है, लगभग 4 से 5 ग्राम का होता है। ये इसके अंदर 15 से 20 डालेंगे। वैसे आप अपने मीठे के हिसाब से कितना आपको डालना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसमें शुगर नहीं डाली है, इसमें बढ़िया वाला मीठा हो जाता है ये। और ये देखिए थोड़ी ही देर के अंदर हलवा कैसा हो गया है, सारा पानी गायब हो गया ना, मतलब कि दूध गायब हो गया है और ये गाढ़ा हो रहा है। और अब यहाँ पे 1 चम्मच आप घी और डाल सकते हैं, इसमें बढ़िया सी एक चमक आ जाएगी। हमने यहाँ पे 5 से 10 हरी इलायची ली है, इसको कूट के फ्रेश इलायची का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। आपको हमेशा बोलता हूँ कि फ्रेश इलायची का पाउडर डालिए, खुशबू तेज आती है, और इलायची को लास्ट में डालिए। ध्यान से अगर आप हलवे को देखेंगे तो ये दरदरा हो रहा है, मतलब बिखर रहा है, और साथ साथ में घी सेपरेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हलवा अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुका है। अब कोई मेहनत वाला काम नहीं है, बस खाने वाला काम है। बहुत ही शानदार रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिए। टेस्ट भी बहुत अल्टीमेट है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, साथ साथ में आपको किसी तरह का गिल्ट नहीं होगा। तो कभी कभी हमारा मीठा खाने का मन करता है और जो नहीं खा पाते हैं चीनी या गुड़, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो इसी तरह की और रेसिपी अगर आपको चाहिए हेल्दी वाली तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे पास में खजाना पड़ा हुआ है। तो फिर मिलता है नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, और अपनी सेहत का ध्यान रखना।